अगर आप भी अपनी फिजूल खर्ची की आदत से परेशान हैं कि मैं बाजार गई और मैंने ये खरीद लिया और वो खरीद लिया और बाद में आपको पछतावा होता है कि मैंने फिजूल खर्च किया, अगर आपको भी खर्चा करने के बाद ऐसा गिल्ट होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, वेलकम टू कैची फ्यूजन। एवरीवन लव टू शॉप एंड वुमेन लव टू शॉप मोर। ऐसा मेरा मानना है कि वुमेन को शॉपिंग बहुत पसंद होती है, क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते जब हमें अपने पसंद की कोई चीज दिख जाती है। तो शॉपिंग करना अच्छी बात है, अगर आपको जरूरत है तो शॉपिंग करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप रैंडमली शॉपिंग करते हैं तो ये एक खराब आदत हो सकती है, क्योंकि कभी कभी आपके घर का बजट बिगड़ जाता है अनड्यूली और रैंडम शॉपिंग की वजह से, और कभी कभी घर में जंक इकट्ठा हो जाता है या अनवांटेड चीजें इकट्ठी हो जाती हैं जिनको हम अपने शॉपिंग के चलते खरीद के घर ले आते हैं। आई थिंक शॉपिंग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम शॉपिंग के लिए अगर जा रहे हैं तो किस चीज़ की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या हमारा बजट है, क्या हमारा मोटिव है, क्या चीज़ हम लेना चाहते हैं। उसी चीज़ को ध्यान में रख के ही हमें शॉपिंग के लिए जाना चाहिए। तो अगर आप पहले से ही सोच समझ के परचेजिंग करेंगे तो आपको वो पछतावे वाला और यूजलेस शॉपिंग वाला गिल्ट कभी भी नहीं होगा। सो शॉपिंग से रिलेटेड मैं भी कुछ टिप्स को फॉलो करती हूँ और वही आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है इन टिप्स से आपको भी कुछ मदद मिल पाए। सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग में ये चीज फीड कर लेनी पड़ेगी कि नो यूजलेस शॉपिंग, नो यूजलेस बाइंग, कि जब तक हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को हमें खरीदना नहीं है, उस चीज की शॉपिंग के लिए जाना ही नहीं है। कहीं गए हैं और कुछ पसंद आ गया और हमें जरूरत नहीं है तो डोंट बाय इट। हर चीज अच्छी लगे और हर चीज हम खरीद लें तो वो पॉसिबल नहीं है। वी नीड टू स्टॉप यूजलेस शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग के लिए निकले हैं स्पेशली, तो डोंट बाय एनी रैंडम स्टफ। आपको कुछ पसंद आ गया तो अरे यार ये तो अच्छा लग रहा है, ये ले लेते हैं। घर आके लगा कि ये हमारे इंटीरियर के साथ मैच नहीं हो रहा, हमारे फर्नीचर के साथ नहीं जा रहा, हमारे साइज में फिट नहीं हो रहा, और XYZ ऐसे बहुत से रीजंस की वजह से कभी कभी घर आने के बाद जो चीज हम खरीद के लाते हैं वो हमें पसंद नहीं आती उतनी, और कुछ चीजें रिटर्नेबल भी नहीं होती, जिसकी वजह से फिर बाद में हमें गिल्ट होता है और हमारे वो हार्ड अर्न मनी जो है हमारा वो वेस्ट हो जाता है। तो जब भी आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं सोच समझ के ही शॉपिंग करिए, अपनी जरूरत का ध्यान रखते हुए शॉपिंग करिए, तो अच्छे से बजट प्लान करके अपनी रिक्वायरमेंट प्लान करके ही शॉपिंग करिए, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसके क्लेम्स को जरूर एक बार पढ़िए, उसकी क्वालिटी को देखिए, और अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हैं तो उसकी क्वालिटी, उसकी वारंटी, गारंटी, रिप्लेसमेंट, सर्विस सब जांच करके ही फिर प्रोडक्ट लीजिए। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो फ्री वर्ड जो है वो हमें बड़ा अट्रैक्ट कर लेता है, और उसके चक्कर में कई बार हम ऐसा सामान लेके आ जाते हैं घर पे जिसकी हमें उतनी जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए ले लेते हैं कि उसके साथ कोई ऐसा प्रोडक्ट था जो फ्री में मिल रहा था, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट था वो यूज का था ही नहीं। तो ऐसा प्रोडक्ट लेकर के हम बाद में हमेशा पछताएंगे ही। तो आपको कोई यूजलेस प्रोडक्ट मिल रहा है जो घर में आके सिर्फ जंक ही ऐड करेगा, तो ऐसा प्रोडक्ट मत लीजिए। इसकी बजाय आपको ऐसे प्रोडक्ट के लिए जाइए जिस पर आपको डिस्काउंट मिल रहा हो, एटलीस्ट यू विल सेव सम मनी। कोई भी फ्री के चक्कर में मत पड़िए। किसी भी प्रोडक्ट में जब आपको फ्री का टैग दिखे तो वो फ्री वाले सेक्शन को अच्छे से समझिए कि वो फ्री आपको क्या मिल रहा है, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मेन प्रोडक्ट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, मेन प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है या नहीं है, और मेन प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए उसके साथ अगर आपको कोई फ्री प्रोडक्ट मिल रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हैं। ऑफर्स के चक्कर में मत भागिए, क्योंकि ऑफर्स से कभी कभी हम मूर्ख बन जाते हैं। हमें लगता है इस पर तो ये ऑफर मिल रहा है तो चलो इसको ले लेते हैं, और फिर उस ऑफर के चक्कर में घर में भीड़ इकट्ठा हो जाती है सामान की। तो ऑफर्स के पीछे मत भागिए। जब आपको जेन्युइनली उस प्रोडक्ट की नीड है, उस सामान की रिक्वायरमेंट है, तभी ऑफर्स को चेक करके सामान लेंगे तो आपके लिए और आपके बजट के लिए अच्छा रहेगा। कभी भी सेल्स के लिए नहीं भागिए। सेल्स आर अट्रैक्टिव, नो डाउट, सेल्स आर इनवाइटिंग, बट कभी कभी सेल के चक्कर में हमारा बजट सारा जो है वो गड़बड़ा जाता है। तो तभी खरीदिए जब एक्चुअली आपको रिक्वायरमेंट है। सपोज करिए आपने वुलन का क्लियरेंस में से कुछ सामान खरीद लिया, अगर आपने 1000 रुपए की चीज आपको 300 रुपए में मिल गई तो आप बहुत खुश है कि 70% ऑफ में मुझे मिल गया, यू आर रियली हैप्पी। लेकिन नेक्स्ट ईयर आप देखते हैं कि वो चीज तो आउट ऑफ फैशन हो गई, तो वो 300 रुपए भी आपके लिए एक तरह से वेस्ट ही है, क्योंकि आपने सीजन के एंड में खरीदा, आप उसको पहन नहीं पाए, और अब जब सीजन आया तो वो आउट ऑफ फैशन हो गया, तो वो 300 रुपए भी वेस्ट हो गए, या फिर आप उसको जबरदस्ती घर पे पहनेंगे कि बाहर पहन के जा नहीं सकते, इट इज नॉट इन ट्रेंड नाउ। सो इट्स बेटर कि आप जब रिक्वायरमेंट है तभी खरीदिए, तो इससे आप लेटेस्ट चीज खरीद पाएंगे और बिल्कुल नई और फ्रेश चीज आपको मिलेगी, इन ट्रेंड चीज आपको मिलेगी। तो सेल के चक्कर में मत पड़िए, आपकी जरूरत है तो जरूर खरीदिए। अपनी शॉपिंग का हमेशा
एक बजट डिसाइड करिए कि ये मेरे शॉपिंग का बजट है और कोशिश करिए कि उस बजट के अंदर अंदर ही आप सामान खरीदें। अगर आप बजटिंग करके चलेंगे, डिसाइड करके चलेंगे कि इस सेगमेंट के लिए मेरा ये बजट है, तो आप कभी भी उस चीज में फेलियर नहीं होंगे, क्योंकि आप उसी बजट की ही चीज लेना चाहेंगे जो आपका बजट है। अगर आप कोई बजट सेट करके नहीं जाएंगे और आपको 2000 की चीज की बजाय 5000 की चीज पसंद आएगी, तो आप वो ले लेंगे और फिर बाकी पूरे महीने का बजट आपका बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करिए कभी भी। हमेशा बजट अपना प्लान करके जाइए कि अगर मुझे एक हेयर ड्रायर खरीदना है, 2000 मेरी रेंज है, तो 2000 के बजट का ही हेयर ड्रायर आप खरीदिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप 2000 है तो मतलब 2000 की, उससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं। 2000 है तो वो 1800 भी हो सकता है, 2200 भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने बजट में रह के ही खरीदें। लेकिन अगर आप 2000 का बजट नहीं अपने दिमाग में सेट करके जाएंगे, तो वहाँ तो आपको वो 5000 का ड्रायर भी दिखाएंगे। 5000 के ड्रायर में हो सकता है फीचर्स अच्छे हो सकता है उसके ऊपर वारंटी ज्यादा मिल रही हो और आप ऑब्वियसली उसको लेना चाहेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में बजट होगा तो आप उसी चीज का तालमेल बिठा के ही अपना प्रोडक्ट खरीदेंगे और डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर ही घर आएंगे। जब भी आप शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट करके ही निकलिए। थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर है, लेकिन बाद की हेडेक से बच जाते हैं आप। सपोज करिए किचन के लिए कोई फूड प्रोसेसर खरीदा, अगले महीने कोई नया लॉन्च हो गया, तो जिस फूड प्रोसेसर को अभी आपने 1 महीना पहले खरीदा है, आप उसको डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर टू बी हैप्पी विद वट एवर यू हैव परचेज्ड, विद वट एवर यू हैव, क्योंकि मार्केट में कुछ ना कुछ इनोवेशन होता रहता है। नया ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी, नया स्टाइल, नई चीजें रोज ऐड होती रहती है। लेकिन रोज रोज हम उस ट्रेंड के साथ, उस इनोवेशन के साथ नहीं भाग सकते। तो उस दौड़ में ना भागे और उस दौड़ पर फुल स्टॉप लगाने की जरूरत है हमें खुद को ही। थिंक अकॉर्डिंगली एंड परचेज अकॉर्डिंगली। यू शुड बाय इट व्हेन यू नीड इट. You should not buy it कि it is in trend, it is in the market, or it is just a new launch. Don't run after this. If you really need it, you should go ahead. I'm nobody to stop you guys. तो लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि कोई भी चीज तभी खरीदिए जब आपको एक्चुअली उसकी जरूरत है। फिजूल खर्ची करने से अपने आप को रोकिए और अननेसेसरीली और अनड्यूली रैंडम स्टफ खरीदने से सिर्फ हम ही अपने आप को रोक सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्चुअली क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या नहीं। कोई आपको नहीं बता सकता। आप खुद से बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है और किस चीज़ को आप लेट गो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे एक थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। सो ये मेरी कुछ टिप्स थी जिनको मैं खुद भी अपने पे इम्प्लाई करती हूँ और उम्मीद करती हूँ तो ये टिप्स आपके काम आएंगी। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।